तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सूझ क्यों नहीं रहा है? जय अम्बे। जय अम्बे। जेठालाल जी कहाँ रहते हैं? ये सामने बी विंग में। ये सॉरी आराम से। ये जो सामने वाली बिल्डिंग है ना, ये बी विंग है। ये सीढ़ियाँ उन्हीं के घर जाती है। हाँ, जय अम्बे। जय अम्बे। प्रार्थना यानी सुविचार? हाँ, दरअसल मैं ही यहाँ पे सुविचार लिखता हूँ। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। क्या है, अभी जो कुछ सूझ ही नहीं रहा है, मैं अटक गया हूँ। प्रार्थना यानी पुराना माने तो ये सुविचार मैं पूरा कर दूं? हाँ बिल्कुल। लाइए। ये लीजिए, दीजिए, मैं पकड़ता हूँ। बिना प्रीमियम का इंश्योरेंस। प्रार्थना यानी बिना प्रीमियम का इंश्योरेंस। वाह, क्या बात है, क्या सुविचार लिखा है आपने। हाँ, ये सिर्फ सुविचार नहीं, मेरी जिंदगी का अनुभव भी है। अच्छा, जय अम्बे। जय अम्बे। ये सीधा वहां से। मेरी थैली। सॉरी। जय अम्बे। प्रार्थना यानी बिना प्रीमियम का इंश्योरेंस। जिंदगी की सच्चाई छुपी है इस सुविचार में। वाह वाह जेठालाल वाह। दया भाभी ने क्या स्वादिष्ट खाकरे खिलाए आज के। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा आज स्वाधीनता दिवस हो। दया बहन। हाँ आइए। अरे दया आइए। कोई आया मिलने? कृष्ण बिन खाखरा वाला। टप्पू के पापा, हमने कल रात को टीवी पे इनको देखा था ना। अरे हाँ, कृष्णाबेन खाकरे वाला। अरे हाँ, ले बोलो, कल ही देखा टीवी पे आपको। अब तो टीवी में रियल में एकदम सेम टू सेम दिखते हैं। आइए बैठिए ना। बैठिए। कृष्णबेन, मुझे तो आप जानते ही हैं। मैं दया, टप्पू के पापा गड़ा। ये टप्पू के पापा मतलब जेठालाल गड़ा। और ये मेरे बापूजी है चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। और ये मेरे परम मित्र है तारक भाई मेहता। आप सभी को मेरा जय अम्बे। लेकिन कृष्णाबेन बोलना पड़ेगा, आपने तो कमाल कर दिया। 20 मिनट में डिलीवरी करने पहुंच गए खाकरे की। है पानी पूरी खाकरा, नाचनी खाकरा, बाजरा खाकरा, सादा खाकरा, घी खाकरा और डाइट खाकरा भी है। हाँ, मैं तो सब ये डाइट खाकरा आपके लिए मंगवाया है। आप भी दया भाभी हद करती हैं। इस डाइट खाने से बचने के लिए तो आप क्या नाश्ता करने आए और यहाँ भी डाइट खा रहे। नहीं भाई, मुझे ये बेस्वाद खाने में कोई रुचि नहीं है। थैंक यू सो मच। मेहता भाई, ये खाकरा बेस्वाद बिल्कुल नहीं है। आप जरा चक्कर तो देखिए। हाँ। चलिए आप कहती हैं तो चख लेता हूँ। क्या बात है कृष्णा बहन, ये तो सचमुच लाजवाब है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ कृष्णा बेटा, ये खाकरे तुम बनाती हो? हाँ, और अम्बे माँ की कृपा से अम्बावाड़ी में एक छोटी सी खाकरे की दुकान भी है। अरे वाह, तो इतना बड़ा कामकाज तुम अकेली संभालती हो? मारा साथे नवदुर्गा पण छे ने। नवदुर्गा? मेरे खाकरे का कामकाज हम सब महिलाएं साथ मिलकर करती है, इसीलिए प्यार से उन्हें नवदुर्गा कहती हूँ। अच्छा। अरे कृष्णा बहन, आप तो नारी शक्ति की सच्ची मिसाल। अम्बे माँ की कृपा से सब हो जाता है। मैं तो एक ही प्रार्थना करती हूँ, हे अम्बे दिन कर दिल अम्बे, एक जिंदगी कितने काम। और अम्बे माँ की कृपा से मेरे चारों बच्चे बहुत समझदार हैं। बस मेरी तो एक ही इच्छा है, वो पढ़ लिख कर बड़े हो जाए और अपने पैरों पर खड़े हो जाए। कृष्णा बहन, आपके बच्चे बड़े होकर कमाने लगेंगे, फिर आप ये खाखरा का काम बंद कर देंगे? अरे नहीं नहीं दया बहन,
खाकरा तो मेरा जीवन है। इसी ने तो मुझे आज तक सहारा दिया है। अरे इससे ना सिर्फ मेरा ही घर, मेरी नवदुर्गा के भी घर चलते हैं। क्या बात है? आ खाकरा तो मारा घरनो सूरज छे, सूरज। वाह बापूजी, साथ में बोले। अरे दयावेन, आपके गरबे के बारे में बहुत सुना है मैंने। अंबावाड़ी में अंबा देवी की स्थापना कर रहे हैं 8 दिसंबर को। आप लोग सब आइएगा। हाँ 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 जरूर आएंगे। और मैं बीड़े बहन, कोमल भाभी, रोशन भाभी, अंजलि भाभी सबको लेकर आऊंगी। और बबीता जी? हाँ हाँ बबीता जी भी, सबको लेकर आऊंगी, मजा आएगा। अच्छा तो मैं चलती हूँ। और कृष्णा बहन, आपको पैसा दे रहे तो रह गया। अरे कैसा पैसा? अब तो खाता खुल गया ने, आना जाना तो लगा रहेगा ने। हाँ हाँ अच्छा तो फिर महीने के आखिर में एक साथ, बराबर बराबर। भले भले। थैंक यू। अच्छा तो मैं चलती हूँ। बापूजी आशीर्वाद दीजिए, जिंदगी की परीक्षा में सफल रहूं। सुखी रहो। अरे कृष्णा बहन, एक मिनट। कृष्णा बहन, आपको एक बात कहनी है। कहिए ना दया बहन। ये बिंदी आपके माथे पर बहुत अच्छी लग रही है। इसकी कहानी फिर कभी बताऊंगी। दया तू भी कमाल है। और बिंदी की बात करने की क्या जरूरत है? अरे किसी की पर्सनल बात कुछ भी हो सकती है और सीरियस हो गई बेचारे। पंचायत करने की आदत गई नहीं तेरी। अरे छोड़ो ना जेठालाल, अब इन सब चीजों में क्यों पड़ते हो यार। कृष्णा बहन इतने बढ़िया खाखरे लेके आई है कि पूछो मत। ये जो डाइट खाखरा मैंने चखा, तुम चख के देखो यार। अच्छा? अरे यार कमाल। थोड़ा सा आओ थोड़ा सा। हाँ क्या बनाती है? खाखरा पूछो मत। मुझे पता था तारक कि आप यहाँ कुछ न कुछ खा ही रहे होंगे। आपको पता है चाचा जी, घर से मुझे ये कहकर निकले हैं कि अंजलि मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चाचा जी के पास से कुछ दवाई की पूड़ी लेकर आऊंगा। और इन्हें देखिए, ये दवाई खाई जा रही है। बैठे बैठे नाश्ता कर रहे हो आप तारक? अच्छा मतलब आप भाभी जी को पूड़ी बंद के आए थे? जेठालाल, अरे अंजलि मैं यहाँ भी डाइट फूड ही खा रहा हूँ। डाइट फूड से मेरा पीछा कैसे छूट सकता है अंजलि? डाइट खाकरा है ये। जेठा भाई के घर में डाइट फूड? हाँ डाइट खाकरा। हाँ अंजलि भाभी ये सच कह रहे हैं, ये डाइट खाकरा ही है। देखो दया भाभी की बात तो मानोगी ना कि डाइट खाकरा ही है। और तुम खुद खा के देखो अंजलि, इतना स्वादिष्ट है। अरे खाओ, आज तुम्हें पता तो चले कि डाइट फूड भी स्वादिष्ट हो सकता है। लीजिए बापूजी, बापूजी। हाँ। क्या बात है दया भाभी, इतना अच्छा खाकरा, और वो भी बिना घी तेल के। अरे वाह, ये किसने बनाया? कृष्णा बहन खाकरा वाला। अरे वो खुद यहाँ देने के लिए आए थे। दया भाभी, कृष्णा बहन खुद यहाँ आके गए और आपने मुझसे मिलवाया भी नहीं। अरे अब सोमवार से वो रोज जाने वाले हैं। रोज? रोज रात को 8 बजे सोनी टीवी पर। कृष्णा बहन खाकरा अंजलि, अरे खाने का क्या हुआ भाई? बहुत तेज भूख लगी है। तारक खाना तैयार नहीं है। अरे ऐसा क्या बना रही हो कि अब तक तैयार नहीं है? ओहो तारक, मेथी की सब्जी और रोटी बस। तो लेके आओ ना जल्दी भाई, भूख लगी है। क्यों, सिर्फ मेथी की सब्जी खाओगे? क्यों, रोटी नहीं बनी क्या? नहीं। अरे क्यों नहीं बनी है? आटा खत्म हो गया। मैंने अब्दुल भाई के पास कब से मंगवाया है, पर वो अभी तक आए नहीं। आप अब्दुल भाई को जरा फोन कीजिए ना। अच्छा अब्दुल को मैं फोन करूं? अरे तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं आर्टिकल लिख रहा हूं, मुझे आर्टिकल कंप्लीट करना है, मैं लास्ट पैराग्राफ पे हूं। अब फोन करूं मैं अब्दुल को? तुम फोन नहीं कर सकती क्या? तारक इतना लंबा भाषण दे रहे हो, इतनी देर में आपने फोन कर लिया होता। अरे तो तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथों में क्या हो रहा है भाई? तुम खुद कर लो ना फोन। इतने बड़े लेखक बने फिरते हो,
और हो टिपिकल हस्बैंड। अच्छा, मैं टिपिकल हस्बैंड। हाँ। तो आप क्या है मिसेस अंजलि तारक मेहता? आप टिपिकल वाइफ नहीं है। तारक, आटा खत्म हो गया, अब्दुल से मंगाया है, पति खाने का इंतजार कर रहा है, ये सब क्या है? देखिए तारक, ठीक है, कर लेता हूँ फोन। 1 मिनट, इतना उपकार करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही कर लेती हूँ। तो पहले कर लेते ना। नहीं चुप कर लेती हूँ रहिए। फोन। घर में आटा नहीं है और फोन भी आप करो। हाँ। अरे अब्दुल भाई, कहाँ हो आप? दरवाजे पे हूँ, अब घर में हूँ। अरे आप यहीं पे हो तो फोन क्यों उठाया? अब्दुल भाई, आटा देर से लाने की वजह? नहाने का साबुन। है? अरे अब्दुल, नहाने के साबुन का आटे से क्या लेना देना है? अरे मेहता साहब, मेरी दुकान पे कपल आया था। हस्बैंड को लेना था चमम साबुन और वाइफ को लेना था लवली साबुन, और हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया कि कौन सा साबुन ले। और उन्होंने लवली साबुन लिया। करेक्ट? करेक्ट। हैं? पर आपको कैसे पता चला? अरे भाई, क्योंकि लवली साबुन पत्नी की चॉइस थी ना। जिद्दी औरतें, जिद्दी पत्नियां, मनमाने करने वाली पत्नियां। पति को कुछ भी चाहिए, उससे क्या लेना देना। हमें जो चाहिए वो होना चाहिए, हमारी जिद। एक्सक्यूज मी, पत्नियां जिद्दी नहीं होती, पति जिद्दी होते हैं। ये पति लोग ना पत्नियों को समझ ही नहीं पाते। अब्दुल, समझ नहीं पाते हैं नहीं, समझ नहीं सकते हैं। आदमी अगर कोशिश करे ना अब्दुल, तो ब्रह्मांड के एक एक रहस्य को समझ सकता है, लेकिन पत्नी को समझना नामुमकिन, भगवान भी नहीं समझ सकता। सेम डायलॉग वो झगड़ालू पति पत्नी भी यही बोल रहे थे। 1 मिनट अब्दुल भाई, पत्नियां झगड़ालू कभी नहीं होती, पति झगड़ालू होते हैं, और आज भी इन्होंने झगड़ा शुरू किया है। हाँ। क्या? ना अब्दुल, इन बीवियों से बात करना मतलब आग में हाथ डालना। ओ माय गॉड, पत्नियां आग होती है? जी हाँ, और क्या? तो ठीक है, आज आप अपने पेट की आग सैलेड खा के ही बुझाना, समझे? हाँ। अरे अंजलि, ये क्या बात हुई? अंजलि, अरे सलाड। अंजलि, दादाजी कितनी मस्त ठंडी है ना, एसी की ठंडी से ज्यादा ये ठंडी में मजा आ रहा है। अरे टबूड़ा, कुदरत की ठंडी का मजा ही कुछ और होता है, और ये ठंडी तो कुछ भी नहीं है। ये शहर में इंसानी जिंदगी के साथ साथ ये वातावरण भी मशीन जैसा हो गया है। अरे असली जीवन और कुदरत का असली अनुभव तो गांव में होता है। मतलब ये कि गांव की खुली ताजी हवा, हरा भरा गांव, और उसमें भी ठंडी के मौसम में सुबह शाम दूर दूर तक खेतों का नजारा। अरे क्या होता था वो नजारा, है बहुत मजा आता था। मैं और तेरी दादी तो रोज रात को अपने गांव के घर के आंगन में खुले आसमान के नीचे तारों के नजारे देखते हुए ठंडी हवाओं के मीठे झोंकों में घंटों बैठे बातें करते रहते थे। दादाजी, दादी आपकी बेस्ट फ्रेंड भी होगी ना? ले, बेस्ट फ्रेंड? अरे तेरी दादी तो बेस्ट फ्रेंड से भी एक कदम आगे थी, हैं? अरे वो तो मेरी आत्मा थी टपुड़ा। हमारा साथ भले ही कम रहा हो, पर उस कम समय में हमने बहुत बड़ी जिंदगी जी ली थी। सर्वगुण संपन्न थी तेरी दादी। दादाजी, मुझे और बताइए ना दादी के बारे में। हाँ तो सुन, तेरी दादी ढोलीड़ा 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 खोबो भरीने हमें एटलो हशा के खोबो भरीने हमें रोई पड़ा, खोबो भरीने हमें। ये चेक बुक कुएं में डालना है? क्या मतलब ये कपड़ों के साथ ही इसको भी धोने में डालना है? क्या बोल रही है? आपके शर्ट में से निकला। अरे बाप रे, ये चेक मेरे शर्ट में रह गया। आज नटू काका को देने का भूल गया। थैंक यू दया, थैंक यू। क्यों? तुझे पता है चेक कितने का? कितने का? 15 लाख। बोलो, अगर ये धुल जाता तो? अरे भाई, इसीलिए तो थैंक यू बोल रहा हूँ। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तो आपको मुझे एक बढ़िया सा हीरो का हार ला के देना पड़ेगा। तो क्या फायदा हुआ चेक बचा के? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा हार छोड़ो,
लेकिन आपको एक साड़ी तो दिलानी ही पड़ेगी। नहीं, हाँ? 3 साड़ी दिलाऊंगा। वाह वाह, हाश बच गया हो। कितने मुश्किल से पार्टी से चेक मिला, अगर ये धुल जाता तो हाथ लग जाती। टप्पू के पापा जरा उठियो ना। क्यों, क्या हुआ? ये चादर भी धोने में डालनी है। हाँ ठीक है, पहले एक काम कर, ये चेक संभाल कर रख दे, कल सुबह मुझे देना। हाँ। टप्पू के पापा, प्लीज हेल्प, मेरा हाथ चादर तक नहीं पहुंच रहा है। तो चद्दर का बोल, तेरे हाथ तक आए। हाँ? जॉकिंग जॉकिंग कमिंग। हाँ, जरा। किधर? ये। अच्छा वो। हाँ। एक मिनट, शायद प्लीज, मैं नेटवर्क। हाँ जरूर। हाँ बस वही है, निकल जा। पर ऊपर वजन बहुत है। हाँ। आ नहीं रही है। और क्या है बैग में, इतना क्या भरा है? पुराने कपड़े। आप एक मिनट रुकिए, मैं खुर्ची लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, क्योंकि ये सब गिरेगा नहीं तो। हाँ। अरे क्या कर रही है? चलिए। धीरे पकड़ना बराबर। हाँ, चिंता मत कीजिए। संभाल क्या? हाँ। दया। हाँ ठीक। अरे 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 दया, पकड़ इसको। हाँ। अरे स्थिर पकड़। अरे ये स्थिर कैसे रहेगी? तो क्यों लेके आए? मैं बराबर पकड़ूंगी। कोशिश तो कर भाई। हाँ। एक काम करो, इधर पैर रख अपना। हाँ बस, एक ही बाजू ऐसा पकड़ के रख। हाँ संभाल के। हाँ। थोड़ा ढील दे, बस थोड़ा और, बस। थोड़ा। अगर पीछे खींच। क्या दया, ये चेन तो बंद करके रखनी चाहिए बैग की। चैन बिगड़ गई है। अरे तो फेंक दे ये बैग, दूसरी बैग ले ले। नहीं, मैं चैन रिपेयर करवा दूंगी। टप्पू के पापा, आपको ये सफारी देखकर कुछ याद आ रहा है? अरे हाँ, मैंने तुझे बोला था ना, वो पुराने कपड़े लेकर सामने जो बर्तन देते उनको ये सफारी सूट दे के पतली ले लेना। कुछ नहीं मिला इसका? हो क्या, आप भी जरा ठीक तरह से याद कीजिए ना। सफारी सूट, शादी, बस बस बंद कर तेरी पिपुड़ी भाई, याद है मुझे। ये सफारी सूट तेरी माँ ने मुझे शादी में दिया था। बराबर। इसको कैसे भूल सकता हूँ मैं? टप्पू के पापा, लेकिन आज तक आपने एक बार भी ये सूट पहना नहीं है। मेरी बरसों की एक इच्छा पूरी करेंगे। कौन सी? मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इसे पहन के मुझे दिखाओ। क्या? हाँ। चल चल अभी। रिक्वेस्ट। अरे पागल हो गई है क्या? हाँ, पागल हो गई हूँ। एक बेचारे पागल की खुशी के लिए इतना नहीं करोगे? मैं क्यों तेरी खुशी का ख्याल रखूं? तूने मेरी खुशी का ख्याल कहाँ रखा है? टप्पू के पापा, शादी के बाद मेरा एक ही मकसद रहा है, आपकी और परिवार की खुशी का ख्याल रखना। चल झूठी, शादी के बाद मैं भी तेरे लिए ये ड्रेस लेके आया था। आज तक तूने एक बार भी इसे पहना? उसका जिम्मेदार आप हो। मैं कैसे? मैंने कसम खाई थी कि जब आप ये सफारी सूट पहनेंगे तभी मैं ये ड्रेस पहनूंगी। कभी कसम खाई थी? 12 साल पहले, मनी मन में। बोलो। अब आप सफारी सूट नहीं पहनेंगे तो मैं ये ड्रेस कैसे पहन सकती हूँ? होशियार, चालाक गोरी कौवी, मुझे फंसाने का पूरा प्रोग्राम बनाया है।
टप्पू के पापा, आपको ये सफारी सूट में और खुद को ये ड्रेस में देखने के लिए तरस रही हूँ। चल ठीक है, तेरी खुशी के लिए मैं ये सफारी सूट पहनूंगा और मेरी खुशी के लिए तू ये ड्रेस पहन रे। दोस्तों, जिस तरह से पृथ्वी का गोल घूम जाता है, उसी तरह से गोकुलधाम सोसाइटी में हालातों का किसी भी वक्त घूम जाना तय है। अब जेठालाल ने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि हालात इस तरह के आ जाएंगे कि उन्हें दया भाभी की जिद पे अभी आउट ऑफ फैशन कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है, किसी और की खुशी के लिए आप वो कर लेते हैं जो आप करना नहीं चाहते, लेकिन अगर आपके कुछ ऐसा करने से किसी को खुशी मिलती है तो जरूर कीजिए। लेकिन ये फैशन भी कमाल की चीज है। हम जोश में बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, कुछ समय बाद वो आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, हम उन्हें यूज नहीं करते। जैसा जेठालाल ने नहीं सोचा था कि अभी इस वक्त उन्हें ऐसा करना पड़ेगा कि हालात ऐसे हो जाएंगे। लेकिन जिंदगी में हालात कैसे भी हो, अगर हिम्मत हो, मजबूती हो, तो आदमी उन हालातों को संभाल लेता है। ठीक उसी तरह जैसे हमने कृष्णा बहन का हौसला अभी देखा। कृष्णा बहन एक महिला है, लेकिन एक हिम्मत वाली महिला है। कृष्णा बहन एक बिजनेस वूमन है, लेकिन वो एक प्यारी माँ है, वो एक समझदार महिला है, एक जागरूक औरत है। जिस तरह उनके खाकरों के अंदर मेथी खाकरा, जीरा खाकरा, पाव भाजी खाकरा, अलग अलग मसाले हैं, अलग अलग स्वाद हैं, उसी तरह उनके जीवन के कई अलग अलग रंग हैं। ये सारे रंग आप सोनी टीवी पर देखेंगे सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। लेकिन जेठालाल और दया भाभी इस वक्त आउट ऑफ फैशन कपड़े जब पहनेंगे तब क्या होगा, इन हंगामों के लिए देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा।